नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, इससे जब भी हम वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आप लोगों का परीक्षा परिणाम बहुत विलम्ब हो रहा है परीक्षा परिणाम में। अब परीक्षा परिणाम को आ जाना चाहिए और एक तरीके से देखा जाए तो ये अंधेर गर्दी भी है। इतना अंधेर नहीं मचाना चाहिए। जितना विलम्ब आपका रिजल्ट हो रहा है उतने ही इसमें गड़बड़ी के आसार भी नज़र आ रहे हैं। सीधी बात बोल रहा हूँ। इस प्रकार से रिजल्ट को रोक करके किसी भी प्रकार से उसको नैतिक रूप नहीं दिया जा सकता। देरी अगर हो रही है तो इसके पीछे, मैं सीधे बात बोलता हूँ, इसके पीछे ज़रूर कुछ गड़बड़ी ज़रूर हो रही है। क्योंकि जब आपने पेपर करा लिया 7-8 अगस्त को, आप प्रवक्ता का पहले रिज़ल्ट दे रहे हो, उसके बाद में आपने टीजीटी का रिज़ल्ट रोक रखा है। 31 अक्टूबर समय सीमा निर्धारित की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और आप रिज़ल्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर क्या हो रहा है भाई? क्यों आपने रिज़ल्ट रोक करके रखा हुआ? और अगर मान लीजिए आपका रिज़ल्ट आता है और आपकी मेरिट हर विषय की जो न्यूनतम बताई गई है 100 के ऊपर जाती है, जैसा कि मतलब संदेह होने लगा है और डर बना हुआ है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरिट इसलिए बनाई जाती है, आप चाहे 2016 का देख लीजिए, संस्कृत का कोई भी 110 से ज़्यादा नहीं बोल रहा था, लेकिन इस प्रकार की मेरिट गई। और हिंदी में तो आश्चर्यजनक अपने आप में, हिंदी में तो सीधे 125 से ज़्यादा नंबर लोग पा गए, 125 क्वेश्चन से भी ज़्यादा का नंबर पा गए। तो इस प्रकार का क्या है? ये एक तरीके से खुला भ्रष्टाचार है, सीधा भ्रष्टाचार। हमें नहीं कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस प्रकार का काम कर रहा है, लेकिन कुछ तत्व तो लगे हुए हैं, है ना, जिनके वजह से इस प्रकार का माहौल क्रिएट हो रहा है। जिस प्रकार से रिजल्ट लेट हो रहा है, इस प्रकार का रिजल्ट लेट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट लेट होने से पारदर्शिता पे सीधी तौर पे उंगली उठती है ना। आपको चाहिए कि आप रिजल्ट फ़ौरन जारी कीजिए और नियुक्ति कराइए सबकी, ठीक है, नियुक्ति कराइए, कि यही आपका धर्म है, यही आपकी नैतिकता है ना। हम तो अपने अभ्यर्थियों के हित की बात करते हैं, है ना, हमेशा उनके हित की बात करते हैं। और हम चयन बोर्ड से मांग करते हैं कि अगर आप वास्तव में निष्पक्ष हैं, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, लेकिन अगर आप वास्तव में निष्पक्ष हैं तो रिजल्ट को अब अविलंब जारी कर दीजिए, क्योंकि यही नैतिकता है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आने वाला जो रिजल्ट है हमारा विज्ञान विषय में, जीव विज्ञान विषय में, कला में, सब में, अंग्रेजी में, सब में मेरिट कम ही जाएगी, है ना। अगर इस प्रकार से चलता रहा, बाद में मेरिट चढ़ गई तो पता चला कितनों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। संस्कृत में लोग कम मान करके बैठे हुए हैं, 108 वाला EWS अपने आप को अनुमान लगा के बैठा है कि मेरा हो जाएगा। तो मेरिट छन करके आई, मेरिट चढ़ करके आई कि 117-18 आ गई, तो पता चला कितनों के अरमानों पे पानी फिर जाएगा। भाई आखिर रिजल्ट रोके जाने का क्या कारण है? रिजल्ट रोकने का कोई औचित्य नहीं है इस समय, रिजल्ट रोकने का कोई औचित्य नहीं है। रिजल्ट अब भाई आप आज देख रहे हैं कितनी तारीख हो गई, तारीख एकदम आपके नज़दीक पहुंचती जा रही है, 31 अक्टूबर के। स्थिति ये है कि आज आपकी हो जा रही 25 तारीख। ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा? अगर इस प्रकार का चलेगा तो सीधे तौर पे ये संकेत कर रहा है कि कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई ऐसी बात है जिसके चलते आज ये रिजल्ट लटका हुआ है। और इतना अगर होगा, उसके पूर्व में आप सोचिए पीजीटी आया, बाद में पेपर हुआ, उसका पीजीटी का भी गया, इंटरव्यू भी फाइनल होने की हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद भी अभी टीजीटी के बारे में कोई सुगबुगाहट ही नहीं है ना। बार बार आपका ये कहना कि सर जी आप रिपोर्ट करते हैं कि रिज़ल्ट आ रहा है। भैया हमें जो न्यूज़ मिलती है हम उसी हिसाब से बोलते हैं ना। वहाँ से ऐसा लगता है आ जाएगा तो हम आपको अपडेट दे देते हैं। अब रही बात ये कि अभी नहीं आया, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन अब आना चाहिए, जहाँ तक संकेत मिल रहा है आना चाहिए। तो चयन बोर्ड से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी रिजल्ट घोषित करें, जिससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कोई आरोप लगा रहा है ना, तो उसे दूर किया जा सके। आपको कोई भ्रष्ट नहीं कह सकता है, क्योंकि आप बहुत ईमानदार संस्थाएं हैं, लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि ऐसा होने पे, इतना विलम्ब होने पे आपके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो आप लोग इस पर तुरंत कार्यवाही करें और रिजल्ट दें, ये सभी अभ्यर्थियों की मांग है आपसे, है ना।
और अगर आपको ऐसा लगा हो कि किसी भी प्रकार से आप पे उंगली उठाई जा रही, तो मैं आपसे ये बार बार स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पे कोई लालचन लगाया जाए, है ना। आप एक ईमानदार संस्था है, आपसे ही हम भी चयनित हैं, सारी चीज़ें हैं। तो आपके खिलाफ़ कोई भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी इस मकसद पे ना लिया जाए और ना ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है कि आपके बारे में इस प्रकार की बातें करना। तो बने रहें यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे। और आपसे एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे बायो की मेरिट 88 ही जाएगी, श्योर है। बायो की मेरिट 88 ही जाएगी, सामान्य की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायो का पेपर इस बार टफ आया था, ठीक है। चलिए बने रहिए मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। और एक काम और करिए, आप लोग लीजिए हमारा नोट्स। इस समय टेट सुपर टेट का बम्पर नोट्स बिक रहा है और टीजीटी पीजीटी का भी बिक रहा है। टीजीटी पीजीटी की गति थोड़ी धीमी है, क्योंकि अब रिजल्ट एलटी का बिक रहा है, टीजीटी पीजीटी का कम बिक रहा है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचने की ओर है। तो अब मान के चलिए कि जूनियर एडेड की भी नई भर्ती की फिर से विज्ञप्ति आने वाली है, क्योंकि 1500 पद पे आया हुआ है, उसके लिए और फिर से अधियाचन मांगा जाने की तैयारी है। निश्चित तौर पे आपको एक फिर से भर्ती देखने को मिलेगी और ये भर्ती आपको चुनाव के पहले इसका विज्ञापन आने के आसार बन गए हैं। तो नई भर्ती आने वाली है। अगर मान लीजिए किसी का पेपर गड़बड़ हुआ है तो वो नई भर्ती की तैयारी करना आरम्भ कर सकता है, ठीक है। इसके लिए नोट्स आप बुक कीजिए, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, है ना। इसके अलावा आप टेट सुपर टेट, है ना, या मान लीजिए एसआई की आप तैयारी करते हैं तो एसआई की, लेखपाल की, किसी की भी तैयारी के लिए तो निश्चित तौर पे आपके लिए उपयोगी होगा। और आप बुक करने के लिए 81 15 99 8 001 पे व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।